ये कोई गठबंधन तो था नहीं, दोनों का अपना अपना स्वार्थ था। बीजेपी को राज कायम करना, क्योंकि इनको तो बहुमत आए ना आए कोई भी तरीका अपनाना पड़े, क्योंकि गठबंधन नहीं था, ये ठगबंधन था। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सीएलपी उपनेता एवं कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद ने भारतीय जनता पार्टी तथा जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। चौधरी आफताब अहमद ने एक के बाद एक बड़े हमले गठबंधन की सरकार पर कर रहे हैं। चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि आज की जो राजनीति परिस्थितियां हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, कांग्रेस देश में भी तथा प्रदेश में भी इंडिया अलायंस और हरियाणा में कांग्रेस राज कायम रहेगी और बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, तरस जनता हरियाणा और प्रदेश में बदलाव होगा। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि यह कोई गठबंधन नहीं था, दोनों का अपना अपना स्वार्थ था। बीजेपी को राज कायम करना है, क्योंकि उनको बहुमत मिले ना मिले कोई भी तरीका अपनाना पड़े, किसी तरीके से बहुमत लेने पड़े, चाहे खरीदना पड़े, अगवा करने पड़े, चाहे पार्षद अगवा करने पड़े। चंडीगढ़ के चुनाव में और हिमाचल के चुनाव में बीजेपी हर हाल में सत्ता में रहना चाहती है। सरकार बनने के लिए उनका सहयोग मिल रहा है। चुनाव से पहले एक दूसरे को जमकर कोसा था, गठबंधन नहीं था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का नापा गठबंधन था। अब समय आ गया है कि दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल कर लिया है, दोनों ने अपने उल्लू सीधे कर लिए हैं और उन्हीं के विधायक उनके बारे में क्या करते हैं यह किसी से छुपा नहीं है कि एक सप्ताह बाद पता चल जाएगा कि दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या आचरण और क्या व्यवहार है। यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन था। तरफ से 195 सीटों पर अनाउंस कर दिया गया है, इसको कैसे देखें? ये तो मुख्यमंत्री जवाब देंगे। उन्हीं के बयान आ रहे थे कि बीजेपी तो कैंडिडेट उतार देगी, कांग्रेस में लोग लड़ना नहीं चाह रहे। और देखो हालत क्या है किसी चीज़ के लिए। मैं समझता हूँ कि जो है हरियाणा में कांग्रेस जो है 10 में से अधिकतर सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। और आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कांग्रेस जो है देश में भी और प्रदेश में भी जो है इंडिया अलायंस और हरियाणा में कांग्रेस जो है राज कायम करेगी। और बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियों से तरस आके हरियाणा और देश जो है एक बदलाव के मूड में है। जज्बा और कैसे देखते हैं, क्या सरकार गिरेगी विधानसभा चुनाव से पहले? ये कोई गठबंधन तो था नहीं, दोनों का अपना अपना स्वार्थ था। बीजेपी को राज कायम करना, क्योंकि इनको तो बहुमत आए ना आए कोई भी तरीका अपनाना पड़े, किसी तरीके से बहुमत लेना पड़े, चाहे खरीदना पड़े, चाहे विधायक वो अगवा करने पड़े, चाहे पार्षद अगवा करने पड़े। चंडीगढ़ के चुनाव में और अभी आप देख सकते हो हिमाचल के प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में आप देख सकते हो बीजेपी को ना तो नैतिकता के आधार पर ना किसी चीज़ पे लिए, वो तो जो है सत्ता में रहना चाहती है। उनको सहयोग मिल गया, जो जजपा जिन्होंने पानी पी पी के कोसा था, बीजेपी को सहयोग मिल गया। और ये गठबंधन नहीं था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक उनका नापाक गठबंधन था। और अब समय आ गया है कि बीजेपी ने उनको इस्तेमाल कर लिया, जजपा ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, सत्ता में रह लिया। और उन्हीं के विधायक उन्हीं के बारे में क्या क्या कहते हैं वो आपके सबके सामने है, हरियाणा प्रदेश के सामने। मैं समझता हूँ अब समय आ गया है, अब दोनों एक दूसरे के प्रति जो है थोड़े दिन के हफ्ते 10 दिन में आपको पता लग जाएगा किस तरीके का आचरण रहेगा और किस तरीके का व्यवहार रहेगा एक दूसरे के प्रति, क्योंकि गठबंधन नहीं था, ये ठगबंधन था।